हमारे पास ये एग्जांपल है 4.1। अब इसको हम डिस्कस करते हैं यूनिट टेंजेंट के हवाले से, और इसकी जो विद द एक्सिस यूनिट टेंजेंट का एंगल क्या रहता है, वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हेलिक्स की एग्जांपल स्टूडेंट डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने जब हमने इससे पहले चैप्टर्स के अंदर भी डिस्कस किया तो वहाँ पे भी हमने जो इस हेलिक्स की एग्जांपल है उसको जो है वो लेके चले, इसकी कर्व को बार बार जो है वो डिस्कस किया, यहाँ पे भी है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन ये कर्व है, गिवन है कि x इज़ इक्वल टू a cos t e1 प्लस a sin t e2 प्लस bt e3, bt e3 ये हमें गिवन है। और हम बेसिकली जो है वो t को डिस्कस करना चाहते हैं, टेंजेंट को जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, यूनिट टेंजेंट को फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है जी। और यूनिट टेंजेंट जो है ये हमें पता है कि ये dx ओवर ds के इक्वल होता है। यूनिट टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, dx ओवर ds के, या हमने ये कहा कि x डॉट के इक्वल होता है। ये अभी हम जो है वो बात करके आ चुके। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये s के अंदर कर्व गिवन ही नहीं है। ये किसके अंदर कर्व गिवन है, ये t के अंदर जो है वो कर्व गिवन है, डिफरेंट पैरामीटर है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें किसको यूज़ करना होगा, चेन रूल को यूज़ करना होगा। हम किसकी मदद से इसे सॉल्व करेंगे, चेन रूल की मदद से जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dx ओवर dt ये किसके इक्वल आ जाता है, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t e1 प्लस a साइन का डेरिवेटिव cos t e2 प्लस bt का डेरिवेटिव 1 e3, यानी कि dx ओवर dt जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस a साइन t e1 प्लस ये क्या आ जाएगा a cos t e2 प्लस b e3। इसको जो है वो मैं क्या कह लेता हूँ, 2 कह लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt आ गया। ये क्या है, dx ओवर dt है। अब हम अगर इसका स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और हमने एक थ्योरम जो बेसिकली जो है वो पढ़ा था और इससे पहले जो है वो वीडियोस के अंदर, और वो थ्योरम ये था कि ये जो dx ओवर dt का मैग्नीट्यूड होता है, dx ओवर dt मैग्नीट्यूड ये बेसिकली ds ओवर dt के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, ds ओवर dt के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। dx ओवर dt मैग्नीट्यूड ये बनेगा माइनस a साइन t इसका स्क्वायर प्लस a cos t इसका स्क्वायर प्लस b इसका स्क्वायर, और ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर, इसका जो है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट बन गया। ये a स्क्वायर ये 1 प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज dx ओवर dt मैग्नीट्यूड। ये क्या है हमारे पास, dx ओवर dt मैग्नीट्यूड है, और ये बेसिकली किसके इक्वल है, थ्योरम के मुताबिक ds ओवर dt है। ये ds ओवर dt की वैल्यू आ गई। अब हम जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, बेसिकली हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो है वो dx ओवर ds जो कि s डॉट के इक्वल होता है, और यही t है। तो अब dx ओवर ds ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेन रूल को जो है वो यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, चेन रूल को। चेन रूल क्या है, dx ओवर dt और dt ओवर ds आ जाएगा, यानी कि हमने t वेरिएबल को इन्वॉल्व कर लिया। अब dx ओवर dt किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस a साइन t e1 प्लस a cos t e2 प्लस b e3
और ये आ गया डी टी ओवर डी एस। अब डी एस ओवर डी टी ये है, इसका उल्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे अलग-अलग डिवाइड कर दें तो माइनस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन ऑफ टी E1 प्लस ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉज ऑफ टी E2 प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट E3। ये बेसिकली क्या है, दैट इज़ टी। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि डी एक्स ओवर डी एस ये बेसिकली एक्स डॉट एस है और इसको हम जो है वो क्या कह रहे हैं, टी के इक्वल जो है वो कह रहे हैं, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और बात जो है वो नोट करते हैं। ये आप लोगों को पता है जो हेलेक्स है उसकी फिगर जो है वो इस तरह होती है। ठीक है जी। अब हेलेक्स जो है वो उसकी जो मूवमेंट है वो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो मूव करेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस जो है वो, ठीक है, रेगुलर कर्व होती है। ये हमारे पास ये वाला एक्सिस है, इस प्लेन के अंदर जो है वो ये फिगर है। अब ये E1 है, ये E2 है और ये है E3। अब अलॉन्ग दी हेलेक्स हम इस टेंजेंट की डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। नो वी डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट along the helix, that is along E3 के अलॉन्ग हम इसकी जो डायरेक्शन है उसकी अगर हम जो है वो बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो है वो T डॉट E3 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉस थीटा है, यानी कि थीटा फिर किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स T डॉट E3। ठीक है जी, T डॉट E3। अब यहाँ पे इसको जो है वो आप कोई भी नंबर दे दें, बेसिकली ये जो T है वो किसके इक्वल है, T इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट E1 साइन ऑफ T E1 प्लस ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट कॉज ऑफ टी E2 प्लस B3 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट E3। और अगर हम E3 की बात करें तो वो तो फिर आ जाएगा 0 E1 प्लस 0 E2, ये सिर्फ हमारे पास A3 1 इंटू E3। अब दोनों के दरमियान हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेके आना है। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो T डॉट E3 ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये भी टर्म जो है मल्टीप्लाई होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये B, ये हमारे पास ऊपर जो है वो क्या है, B है सिर्फ, और नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट है। और इसको हम कह चुके हैं कि ये क्या है, कॉस थीटा B ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस इनवर्स B ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। और ये स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन है अलॉन्ग दी हेलिक्स वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इसको जनरलाइज कर दें, यानी कि कोई भी कर्व हो, x इज इक्वल टू एक्स टी इज़ एन आर्बिट्रेरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो। अब जैसे t है ऑफ द कर्व C विद द सेम ओरिएंटेशन एज x इज इक्वल टू एक्स एस, देन
अब अगर इसको जो है वो हम एक्स प्राइम से अगर रिप्रेजेंट करें तो एक्स प्राइम जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल होगा। यहाँ पे चेन रूल को यूज़ करें तो डी एक्स ओवर डी एस ओवर डी टी हम जो है वो लिख सकते हैं। अब ये देखें डी एक्स ओवर डी एस जो है वो क्या बनेगा, ये तो एक्स डॉट एस आ जाएगा और डी एस ओवर डी टी इसको जो है वो उसी तरह हम डी एक्स ओवर डी टी मैग्नीट्यूड जो है वो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी मैग्नीट्यूड, या ये हम इसको जो है वो क्या कह दिया, इसको हम टी कह ले लेंगे और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टी बेसिकली किसके इक्वल है, एक्स प्राइम ओवर एक्स प्राइम मैग्नीट्यूड के इक्वल है। आम भी अगर आप देखें स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो बेसिकली वेक्टर ओवर इट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बिल्कुल ही बुनियादी बात थी जो कि हमने की, और वो है यूनिट टेंजेंट, ठीक है। इसी तरह जो है वो आगे नॉर्मल और बाय नॉर्मल वगैरह भी आएंगे। बहरहाल ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स होगा टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।